नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज मैं आप सभी लोगों को आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। मैंने कल नेट फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है और ये 2 लाख रुपए से ऊपर के फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है। अगर आप कोई सुझाव नेफ्ट या आरटीजीएस से रिलेटेड हमें देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नेफ्ट और आरटीजीएस भरने का फॉर्म है। इसमें आप नेफ्ट भी कर सकते हैं और आरटीजीएस भी कर सकते हैं। दोनों का एक ही फॉर्म होता है। तो आज मैं आप लोगों को आरटीजीएस कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। यह फॉर्म भी 2 भागों में बटा होता है। ये एक आपकी कस्टमर कापी होती है, ये बैंक कापी होती है। सबसे पहले हम आपको कस्टमर कापी भर के दिखाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे शाखा का नाम भरेंगे, अपनी शाखा का नाम जहाँ पे आपका ब्रांच है, अकाउंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शाखा का नाम नईगंज जौनपुर भर दिए। इसके बाद आपको दिनांक भरना होता है। मान लीजिए आज की डेट 29/7/2017 है, तो यहाँ पे 29/7/2017 भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे वही अपना आधार शाखा है, मतलब जो आपकी शाखा है उसको भरना होता है। यहाँ पे नईगंज आपने भर दिया। इसके बाद आपको खाता संख्या आपको डालना होता है। खाता संख्या आप बहुत ही ध्यान से और देख कर भरिए, क्योंकि अगर आपने खाता संख्या गलत भर दिया तो फिर आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में जा सकता है। इसके बाद फिर आपको खाता धारक का नाम, तो यहाँ पे आपने खाता धारक का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा आरटीजीएस एनईएफटी के पक्ष में। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आप जिसको आरटीजीएस या नेफ्ट कर रहे हैं उसको उसका विवरण आपको देना होता है। तो आज मैं आपको आरटीजीएस कर रहा हूँ तो आरटीजीएस का विवरण दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम लिख देंगे। बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूनियन बैंक का यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद शाखा का नाम लिखेंगे इंदिरा नगर लखनऊ। इसके बाद फिर आईएफएससी कोड लिखेंगे। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। इसे भी आप काफ़ी सावधानीपूर्वक भरेंगे। और ये आपको नेट पे सर्च करने पे मिल जाएगा, या तो आप बैंक अधिकारी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको सूचना मिल जाएगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लाभार्थी का खाता संख्या, मतलब आप जिसको आरटीजीएस कर रहे हैं पैसा, उसका खाता संख्या भरेंगे। ये खाता संख्या भी आप काफ़ी ध्यानपूर्वक भरेंगे और देखकर। और इसके बाद फिर लाभार्थी के खाते का प्रकार, मतलब उसका खाता सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट। तो आज या मान लीजिए कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे सेविंग अकाउंट एसबी अकाउंट भर दिया है। यहाँ पे आप बचत खाता भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर लाभार्थी का नाम, यहाँ पे आप जिसको आरटीजीएस कर रहे हैं उसका नाम लिख देना होता है। मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पे जिसको आरटीजीएस कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद विप्रेषण की राशि, मतलब अमाउंट जितना आप आरटीजीएस कर रहे हैं उतना यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपए आरटीजीएस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आप लिख देंगे। उसके बाद फिर विनिमय, मतलब कमीशन। तो कमीशन जैसे आप कोई भी आरटीजीएस या नेफ्ट करते हैं तो बैंक कुछ आपसे चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस आपको बैंक अधिकारी बता देंगे कि कितना लगेगा। उनसे पूछकर आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ टोटल लिख देंगे 3,85,000। इसके बाद फिर वही राशि आप शब्दों में लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप ये वाला फॉर्म फिलअप करेंगे, बैंक कॉपी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाखा वही आपने जो लिखा है यहाँ पे नईगंज जौनपुर। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिनांक डालना होता है 29/7/2017। इसके बाद प्राप्ति का समय, यहाँ पे आप टाइम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है आरटीजीएस हेतु 2 लाख और उससे अधिक की राशि होनी चाहिए। मतलब कि आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस हमेशा 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए ही होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया जो लागू ना हो उसे काट दें। मतलब अगर आप क्योंकि ये फॉर्म दोनों के लिए होता है, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों के लिए। तो अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पे नेफ्ट जो लिखा हुआ है उसको काट दें, और यहाँ पे नेफ्ट लिखा हुआ है उसको आप काट दीजिए। इसके बाद आप अपने खाते का विवरण दीजिए। यहाँ पे आधार शाखा आपने जो यहाँ पे भरा हुआ है नईगंज, खाता संख्या वही सेम आपको भर देना है। इसके बाद आप खाता धारक का आप यहाँ यानी अपना नाम लिखेंगे।
इसके बाद लाभार्थी का विवरण, मतलब आप जिसको आप पैसा आरटीजीएस कर रहे हैं उसके खाते का विवरण देना होता है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे लिखे हैं बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा इंदिरा नगर लखनऊ, उसके बाद फिर आईएफएससी कोड जो यहाँ पे भरे हैं सेम, लाभार्थी का खाता संख्या या जो यहाँ भरे हैं वो यहाँ पे भर देंगे, लाभार्थी के खाते का प्रकार तो यहाँ पे बचत खाते पे टिक कर देंगे। इसके बाद लाभार्थी का नाम, यहाँ पे आप जिसको पैसा आरटीजीएस कर रहे हैं उसका नाम आपको लिख देना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाभार्थी के लिए संदेश केवल आरटीजीएस के लिए लागू, अगर आप जिसको पैसा आरटीजीएस कर रहे हैं उसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वरना अगर खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना शाखा का नाम भरना होता है, नईगंज आप भर देंगे। इसके बाद अपना खाते का संख्या, अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेक के द्वारा पैसा आरटीजीएस कर रहे हैं तो चेक का नंबर यहाँ पे आपको लिख देना होता है। चेक का नंबर सबसे नीचे होता है, आप देखकर चेक का नंबर भर दीजिएगा। और चेक कैसे भरते हैं इसके बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ पिछली वीडियो बनाई है, आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्राहक के हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद ये स्लिप आप भर कर ले जाएंगे और कैशियर के पास आपको कुछ ही समय बाद आपका पैसा आरटीजीएस हो जाएगा, मतलब उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से जुड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।